राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे माँ अन्नपूर्णा का स्थापना सरल विधि से हम घर पर कैसे करें। माँ अन्नपूर्णा का पूजा अगहन महीने में पूरे महीने किए जाते हैं। कोई कोई 17 दिन का और कोई कोई 21 दिन का व्रत रखते हैं और कोई कोई सिर्फ एक ही दिन अन्नपूर्णा जयंती यानी कि पूर्णिमा के दिन व्रत रखते हैं। आइए देखते हैं माँ अन्नपूर्णा का विग्रह या फोटो अगर आप ला रहे हो तो घर पर आसान विधि से स्थापना उनका कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए, आप एक चौकी बिछा लीजिए, लाल कपड़ा बिछा लीजिए और अच्छी तरह से चौकी को सजा लीजिए। आपके पास अगर ओरिजिनल नेचुरल फूल है तो फूलों से चौकी को अच्छी तरह से सजा लीजिए। इस पूजा को आप कहीं मंदिर में भी कर सकते हैं, अपने किचन को साफ करके किचन में भी कर सकते हैं या किसी भी शुद्ध स्थान में कर सकते हैं। माँ अन्नपूर्णा का मूर्ति दिखा रही हूँ, अच्छी तरह से देख लीजिए किस तरह का होता है। आपको मूर्ति लेते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा कि मूर्ति थोड़ी ठोस हो, यानी कि अंदर से अगर खोखला ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी आपका देखो जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, इसके बाद हम चौकी में आसन लगाएंगे। सबसे पहले हम दीपक के लिए आसन लगाएंगे, उसके बाद हम गणेश जी के लिए आसन लगाएंगे और फिर माता अन्नपूर्णा के लिए आसन लगाएंगे। माँ अन्नपूर्णा के लिए यहाँ पे मैंने स्वस्तिक बनाया है और चावल का व्यवहार करना सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इस समय नया धान होता है और नया धान आपको माता अन्नपूर्णा को जरूर चढ़ानी चाहिए। इस धान का बाद में क्या करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आप गांव साइड में रहते हैं तो आपको धान बहुत आसानी से अपने ही घर पर मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप शहर में रहते हो तो आपको जो पूजा शॉप होता है वहाँ पे आप आसपास किसी को पूछेंगे या पूजा शॉप में भी बहुत समय रखते हैं तो आप वहाँ से आपको धान मिल जाएगा। अगर धान बिल्कुल नहीं मिल पाता है तो आप चावल का व्यवहार कर सकते हैं। देखिए, तो मैंने यहाँ पे स्वस्तिक बना दिया चावल से और फिर दीपक की स्थापना कर दी। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करके हमें कोई पूजा शुरू करनी चाहिए। इसके बाद देखिए, हम गणेश जी की पूजा करेंगे। माँ पार्वती की ही स्वरूप है माँ अन्नपूर्णा। गणेश जी की अगर माँ अन्नपूर्णा का मूर्ति विग्रह आपके पास नहीं है तो आप शिव परिवार का भी पूजन इस दिन कर सकते हैं। आप देखिए, गणेश जी को हम स्नान कराएंगे। ओम गंग गणेशाय नमः, ओम गंग गणेशाय नमः, ओम गंग गणेशाय नमः। इस तरह से आप गणेश जी को पहले शुद्ध जल से, उसके बाद पंचामृत या कच्चा दूध से स्नान कराएं और उसके बाद फिर से एक बार शुद्ध जल से स्नान कराएं। 3 बार इस तरह से हमें गणेश जी को स्नान कराना है और हर बार हमें गणेश जी की मंत्र बोलते हुए उनका स्नान कराना है। स्नान के बाद भगवान का जो टॉवल या भगवान का जो भी कपड़ा सूती वस्त्र आपके पास है उससे विग्रह को अच्छी तरह से पोंछ के साफ कर लीजिए और जो चावल का आसन हमने बनाया था उस आसन के ऊपर भगवान गणेश जी को विराजमान कर दीजिए। गणेश जी की पूजा आप अपने मंदिर में पहले कर सकते हैं और फिर अलग से माता अन्नपूर्णा का स्थापना भी कर सकते हैं। इसमें अलग से फिर गणेश जी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब गणेश जी को हम टीका करेंगे। ओम गंग गणेशाय नमः, ओम गंग गणेशाय नमः, ओम गंग गणेशाय नमः नमः। इसके बाद हम थोड़ी सी चावल चढ़ाएंगे। बिना टीका को चावल जरूर चढ़ाना चाहिए टीका के बाद। और फिर वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाएंगे और उसके बाद जो पीला जनेऊ अगर आपके पास है तो पीला जनेऊ चढ़ा दीजिए। जनेऊ अगर नहीं है तो आप सफ़ेद जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं, थोड़ी सी हल्दी लगाकर। नहीं तो कच्चा सूत से 7 बार लपेट के जनेऊ बना के भगवान को चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम भगवान को पुष्प चढ़ाएंगे, पंचोपचार पूजा करेंगे। सुगंधी पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान की पंचोपचार पूजा की जाती है। तो देखिए, लाल फूल अगर आपके पास गुड़ैल के फूल है, लाल फूल है तो आप लाल फूल चढ़ाए और दुर्वा घास अगर है तो 21 दुर्वा घास जरूर चढ़ा दे। गणेश जी की पूजन होने के बाद माँ अन्नपूर्णा का स्थापना विधि हम शुरू करेंगे। तो देखिए, स्नान पात्रों को हम साफ कर लिया है दोबारा और इसमें बहुत अच्छे से मैंने फूलों का आसन लगा दिया। माँ अन्नपूर्णा का विग्रह को उनके ऊपर स्थापित किया और इसके बाद हम इनकी स्नान कराएंगे। ओम माँ अन्नपूर्णाय नमो नमः, ओम माँ अन्नपूर्णाय दिव्यै नमो नमः, ओम माँ अन्नपूर्णा दिव्यै नमो नमः। इसी तरह से माँ अन्नपूर्णा को शरण करते हुए पहले शुद्ध जल से 3 बार स्नान कराएंगे, उसके बाद दूध से स्नान कराएंगे और उसके बाद जो है ना फिर से शुद्ध जल से शुद्धिकरण स्नान करा के माँ को हमने स्नान करा दिया। अगर बाजार से जब आप मूर्ति लेके आते हो काला पड़ गया है तो विग्रह को पहले ही साफ कर लीजिए और उसके बाद स्थापना करें। माँ अन्नपूर्णा का स्नान का जो जल है किसी भी पौधे में आप डाल सकते हैं। और देखिए, तुलसी में गणेश जी की जो स्नान जल है ये नहीं डाला जाता है, तो तुलसी को अवॉइड करें, बाकी कोई भी पौधे में हम डाल सकते हैं।
इसके बाद देखिए माँ अन्नपूर्णा को कभी भी डायरेक्ट ज़मीन पे या कहीं डायरेक्ट आसन पे नहीं रखा जाता है। तो इस तरह का आप चांदी का या कांसे का या पीतल का कटोरा ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए एक चांदी का दिखा दिया आपको, एक चांदी का एक पीतल का। तो इस तरह का कोई भी कटोरे में आपको बैठाना है माँ को, और बार बार इस कटोरे को चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे चांदी की कटोरे में माँ को बैठा के आपको दिखा रही हूँ। तो आप जो भी जगह पे माँ को बैठाना चाहते हैं उस पात्र को फिक्स रखिए, उसको बार बार चेंज मत कीजिए। अब जो शुद्ध चावल है, ठीक है, उससे पूरे कटोरों के भर देना है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आधा अधूरा नहीं भरना है, पूर्ण पात्र बनाने हैं। और इसके ऊपर माँ अन्नपूर्णा को स्थापित किया जाता है। तो देखिए इसी तरह से माँ अन्नपूर्णा को बैठाया जाता है, ठीक है। आसन लगा के डायरेक्ट कभी नहीं बैठाया जाता है। कभी भी उनको गेहूं या चावल का आसन लगा के बहुत बड़ा ऐसा एक बढ़िया सा कटोरा या बढ़िया सा थाली में बैठा के फिर उनको बैठाया जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, किस तरह से मैंने यहाँ पे किया उसी तरह से आपको माँ अन्नपूर्णा को अपनी मंदिर में रखना है। इसके बाद माता को हम तिलक कर देंगे, थोड़ी सी चावल चढ़ाएंगे और फिर फूलों से सजा लेंगे। माँ अन्नपूर्णा हमें अन्न देती है। घर में धन धान्य अन्न की कभी कमी नहीं होती है। जिस घर में कभी नॉनवेज नहीं बनती है, प्याज लहसुन नहीं बनती है, मांस मदिरा का सेवन नहीं होता है, ऐसे घर में आप किचन में माता अन्नपूर्णा का स्थापना कर सकते हैं। लेकिन आपके घर में अगर प्याज लहसुन बनती है या तामसिक आहार होता है तो फिर आप माता अन्नपूर्णा का विग्रह अपने मंदिर में ही स्थापित करें। इसके बाद माता अन्नपूर्णा को आप जो भी अलंकार आदि लाए हैं उसे अच्छी तरह से सजा दीजिए। बड़ी मूर्ति है तो साड़ी इत्यादि पहना के बहुत अच्छी तरह से श्रृंगार कर दीजिए। इसके बाद हम धूप दिखाएंगे। जय माँ अन्नपूर्णे, जय माँ अन्नपूर्णे, जय माँ अन्नपूर्णे। आपके आशीर्वाद सदा सर्वदा हमारे पूरे परिवार के ऊपर रहे। इसके बाद देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान से देखिए, धान आपको ज़रूर लेनी है। तो इस तरह से देखिए मैंने एक कटोरे में धान लिया, एक सुपारी मैं इसके ऊपर रखूँगी, एक हल्दी की गांठ इसमें रखूँगी, और 1 रुपया का या 2 रुपये का एक कॉइन आपको रखनी है और एक फूल रखनी है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है माँ अन्नपूर्णा पूजा के लिए। अगर आपके पास धान नहीं है तो आप जो है ना चावल रख सकते हैं। देखिए इनको आप माँ अन्नपूर्णा को अर्पण जरूर करनी है। इसके बाद हम माँ को 5 फल अर्पण करेंगे, जो भी सीजनल फल होगा। अगर एक ही प्रकार का फल है तो एक ही प्रकार का 5 फल ले सकते हैं या अलग अलग 5 फल ले सकते हैं। आज के दिन दूध या दूध से बना हुआ खीर या कोई भी मिठाई माँ को जरूर अर्पण करना चाहिए। तो मैंने देखिए यहाँ पे आज दूध ही अर्पण करके आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि आज जयंती नहीं है। तो आप जिस दिन स्थापना करेंगे उस दिन बहुत केसर डाल के और सुंदर से बहुत सुंदर करके खीर जरूर बनाइए और माँ को अर्पण करें, क्योंकि कहते हैं कि खीर जितना अच्छा होता है उतना ही घर में धन धान्य की बढ़ोतरी रहती है। तो आइए चलिए सब मिलके अब कर लेते हैं आरती। सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम माँ अन्नपूर्णा का आरती करेंगे, और आप लोग भी आरती ले लीजिए। देखिए आपको भी आरती दिखा रही हूँ, आप भी आरती ले लीजिए। इसी तरह से ना घर में बहुत सरल विधि से आप जो है ना माता अन्नपूर्णा का पूजा कर सकते हैं। आरती होने के बाद 3 बार जल को घुमा के आचमन कर लेंगे और हाथ जोड़ करके माता से क्षमा प्रार्थी हो जाएंगे कि माँ जो भी भूल चूक हो गए हैं इसके लिए आप हमें माफ़ कर दीजिए। ये धान का हमें क्या करना है, तो देखिए फूल तो आपको खाद बना लेनी है, और धान और बाकी सामान जो है एक लाल कपड़े में बांध के आप अपना किचन में रख सकते हैं या मंदिर में रख सकते हैं। ठीक है, अपने पूजा मंदिर में रख सकते हैं। साल भर ये रखा रहता है, साल भर के बाद विसर्जन हो जाते हैं और नया धान जो आपने पूजा किया वो रखा रहता है। घर में धन धान्य का कभी कमी नहीं होती है। माता अन्नपूर्णा का विग्रह अपने मंदिर में स्थापित करें, और फूल जितने भी है ये तो सारे खाद बन जाती है, कोई बात नहीं। और जो फल और मिठाई जो भी भोग प्रसाद आदि चढ़ाया है वो सभी में बांट दीजिए। ठीक है, माँ अन्नपूर्णा को चढ़ाया गया कोई भी सामान, पूजा में यूज़ किया गया है कोई भी सामान का दान नहीं होती है। ये सारी चीज़ें घर पर ही रखा जाता है। आपको दान के लिए अलग से आप पैसे निकाल सकते हैं, अलग से आप किसी को दान कर सकते हैं, लेकिन पूजा में जो भी यूज़ किया है सामग्री, ये सारे सामग्री आपको घर में ही यूज़ करनी है। तो आज की ये पूजा विधि आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। माँ अन्नपूर्णा का मूर्ति या विग्रह या फोटो अगर आप लाना चाहते हैं घर पर, तो मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा के दिन आप उनकी स्थापना पूजा कर सकते हैं। मार्गशीर्ष महीने में जिनका ऑलरेडी अन्नपूर्णा माँ का मूर्ति विग्रह है वो पूजन कैसे करेंगे इसकी वीडियो जल्दी ही अपलोड करूँगी, आप लोग ज़रूर देखना।
और आज की वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।